अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होता है और रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र की मदद से हम क्या चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र का जो दूसरा नाम है उसे फ्रेट कहा जाता है, यानी फ्लोरोसेकेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। फ्लोरोसेकेंस एनर्जी ट्रांसफ़र जो होती है, ये एक ऐसी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है जिसमें लेज़र की वेवलेंथ यानी लाइट इमिट होने वाली वेवलेंथ जो है वो यूज़ की जाती है एज अ एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के तौर पर। तो इसमें डेफिनेशन दी गई है कि फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ इज इक्वल टू द एक्साइटेशन वेवलेंथ ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। यानी इसे रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर की सूरत में कहा जाएगा। मीन अगर हम सपोज करें हमारे पास कोई दो सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट सिस्टम का नाम हमने डोनर दिया और सेकंड का एक्सेप्टर। अगर हम कोई भी फोटान इस सिस्टम पर बम्बार्ड कराते हैं तो उस फोटान की वेवलेंथ जो होगी, उस नतीजे में जो ये डोनर उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद जो लाइट इमिट करेगा, तो उस लाइट इमिट की जो वेवलेंथ होगी वो यूज़ की जाएगी एक्सेप्टर की उस वेवलेंथ के तौर पर, जो एक्सेप्टर जो होगा जिसे एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसी वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसमें डोनर से निकलने वाली जो लाइट की वेवलेंथ है वो यूज़ की जा सके एक्सेप्टर की एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के तौर पर। तो इनके प्रोसेस के दरमियान जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसे रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र कहा जाता है। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए कुछ बातों का जानना ज़रूरी है, कुछ कंडीशंस हैं जिनके बगैर रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है वो मुमकिन नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 एंगस्ट्रॉन से लेस देन होना चाहिए, या फिर 10 नैनोमीटर से लेस देन होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा तो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। इसके अलावा जो एनर्जी की इक्वेशन है एच सी ओवर लेमडा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी का रिलेशन है लेमडा वेवलेंथ के साथ जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है। तो एनर्जी और वेवलेंथ का अगर इन्वर्सली रिलेशन होगा तो उस सूरत में ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र उस सूरत में ही होगा। यानी जब तक ये दोनों कंडीशन जो होंगी डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान एप्लीकेबल नहीं होंगी, उस सूरत में तब तक रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लैम्डा ई वन कंसीडर किया है। लैम्डा ई वन जो है वो एक्साइटेशन वेवलेंथ है फॉर डोनर के लिए, यानी जब भी हम कोई फोटॉन इंसिडेंट कराएंगे डोनर पर। लैम्डा एफ वन जो है वो फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ फॉर डोनर है, यानी ये वो वेवलेंथ है जो डोनर इमिट करेगा, जिस भी लाइट को इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ है। लैम्डा ई टू जो है वो एक्साइटेशन वेवलेंथ है फॉर एक्सेप्टर के लिए, जो एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा एब्जॉर्ब करेगा। और लैम्डा एफ टू जो है ये फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ है फॉर एक्सेप्टर के लिए, जो ये क्या करेगा एक्सेप्टर जो होगा वो इमिट करेगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारे पास डोनर है और ये एक्सेप्टर है। जब भी हम कोई फोटॉन इंसिडेंट कराएंगे तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उसे लैम्डा ई वन कहेंगे, यानी एक्साइटेशन वेवलेंथ। और जब ये डोनर उसको एब्जॉर्ब करने के बाद कोई लाइट इमिट करेगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उसको फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ कहेंगे फॉर डोनर। उसके बाद ये जो फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ जो है यही यूज़ की जाएगी फॉर एक्साइटेशन वेवलेंथ फॉर एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्टर एक्साइट होने के लिए जो वेवलेंथ यूज़ करेगा वो फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ होगी डोनर की। तो इस दौरान जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा उसको रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र कहा जाता है। और जब एक्सेप्टर जो लाइट इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ को लैम्डा एफ टू से रिप्रेजेंट किया गया, यानी फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ फॉर एक्सेप्टर। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सपोज किया कि 5 नैनोमीटर की, कि हमने 5 नैनोमीटर की कोई भी फोटॉन जो है वो बम्बार्ड किया है या इंसिडेंट किया है इस डोनर पर, जिसकी एक्साइटेशन वेवलेंथ क्या है 5 नैनोमीटर है उस फोटॉन की। जब इस डोनर ने उसको एब्जॉर्ब किया, एक्साइट हुआ, उसके बाद इसने एक लाइट इमिट की जिसको फ्लोरोसेकेंस लाइट भी कहा जाता है। वो फ्लोरोसेकेंस लाइट की जो वेवलेंथ है उसे लैम्डा एफ वन से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 6 नैनोमीटर है। अब ये 6 नैनोमीटर जो होगी वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करेगी जैसे लैम्डा ई टू की हो, यानी एक्साइटेशन वेवलेंथ के तौर पर यूज़ की जाएगी फॉर एक्सेप्टर के लिए। एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा एक्साइट होगा, और उसके बाद लाइट जो इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ जो होगी वो लैम्डा एफ टू होगी, जो हमने यहाँ पर 10 नैनोमीटर से रिप्रेजेंट किया है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें फ्लोरोसेकेंस वेवलेंथ ऑफ डोनर इक्वल हो जाए एक्साइटेशन वेवलेंथ ऑफ एक्सेप्टर, और इन दोनों के इक्वल होने के बाद जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो उसको रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र कहा जाता है। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो बेनिफिट होती है अगर हम कुछ कलर्स के बारे में डिस्कस करना चाहें कि हम कलर्स को कैसे डिटेक्ट करना चाहते हैं। अगर इन दोनों के दरमियान
जो है 10 नैनोमीटर का डिस्टेंस नहीं है, या फिर 100 एक्स्ट्रॉन का डिस्टेंस नहीं है, उससे लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, तो रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान, तो उस दौरान जो ये विब क्या हो, यानी जो हमारे पास कलर्स की डिटेक्शन होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उस दौरान अगर हम सपोज करें कि यहाँ पर जो कलर है, हम ये कहें कि इस डोनर के पास जो कलर है वो वायलेट है, और इन दोनों के दरमियान जो है रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो उस दौरान जो एक्सेप्टर कलर इमिट करेगा वो इंडिगो होगा, यानी वायलेट से नेक्स्ट कलर जो होगा वो एक्सेप्टर जो होगा वो शो करेगा। और अगर हम कंडीशन रखें कि इन दोनों के दरमियान फ्रेट हो रहा है, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 एंगस्ट्रॉम से लेस देन है, ये 10 नैनोमीटर से लेस देन है, इनके दरमियान रेजोनेंस एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो रहा है, तो उस दौरान अगर डोनर के पास वायलेट कलर है तो एक्सेप्टर जो कलर इमिट करेगा वो इंडिगो की बजाय ब्लू होगा, यानी एक कलर छोड़कर। तो इस तरह हम कलर को डिटेक्ट करने के लिए कि मीन अगर हमें सपोज करें डोनर के पास वायलेट कलर है और हम चाहते हैं कि इंडिगो हो, तो हम इसमें फ्रेट नहीं करेंगे, तो उस सूरत में हमें इंडिगो कलर मिल जाएगा एक्सेप्टर के पास। और अगर डोनर के पास वायलेट है और हम चाहते हैं कि ब्लू कलर हमें चाहिए, तो हम इन दोनों के दरमियान फ्रेट को पॉसिबल कराएंगे, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र को पॉसिबल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एक्सेप्टर जो होगा वो ब्लू कलर दे देगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा कि रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो किस सूरत में पॉसिबल होती है और हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम स्टडी करेंगे फिर से प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम के बारे में, जो हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेज़र बीम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किन बिना पर वो जो लेज़र है वो ऑर्डिनरी लाइट से जो है वो डिफरेंट होती है।